अच्छा सेठ साहब, जैसे आपने बताया कि इसमें अमेरिका ऑन बोर्ड था, जैसे माजी में भी हमने देखा हिजबुल्लाह की लीडरशिप को कैसे बैरूत में जमा करके निशाना बनाया गया, फिर इस्माइल हनिया को तेहरान में टारगेट किया गया, उसके बाद जब अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे तो तब कैसे सबोताज किया गया। आपने सारा पैटर्न बताया है, मेथड टू मैडनेस बताया है। लेकिन इस वक्त CNN को एक US ऑफिशियल ने बताया कि विटकॉफ से मंडे को बाकायदा बेंयामिन नेतन्याहू के एक नुमाइंदे की मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने हिंट ही नहीं दिया कि वो अटैक करने जा रहे हैं इस तरह से। अब ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पे इससे बिल्कुल बरी उज़िमा हो रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये गुड कॉप बैड कॉप खेल के टारगेट क्या अचीव करना चाहते हैं, और कतरी अमीर का ये कहना कि अब वो रिस्पॉन्स के साथ फॉलो अप कर रहे हैं अमेरिकी ऑफिशियल्स के साथ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो इसका मतलब है जो रिस्पॉन्स कतर देगा या मुस्लिम वर्ल्ड देगी उसमें भी अमेरिका ऑन बोर्ड होगा। देखिए, पहली बात तो ये सब झूठ बोल रहे हैं, सारे अमेरिकन ऑफिशियल्स झूठ बोल रहे हैं, सीधी सी बात। इसको तो अब आगे सवाल का जवाब और है ही कोई नहीं। तो अब बात ये है कि जब जो लोग रूल्स बनाते हैं वही रूल्स तोड़ देते हैं तो फिर इसी किस्म की सिचुएशन होती है। अब ये झूठ बोल रहे हैं सारे अमेरिकन ऑफिशियल्स। आपका दूसरा सवाल जो है वो ये कि जी अब कतरीज जो है वो क्या करेंगे। कतरीज को भी समझ आ गई है ना, उनका भी बयान एक आया है कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ जो अलायंस है सिक्योरिटी का वो चलता भी है कि नहीं, क्योंकि इसीलिए तो ये बेस इजाजत दी थी कि कतर को कोई वायलेट ना कर सके। इसीलिए तो 15 से 16 बिलियन डॉलर साल का जो है वो कतर जो है डिफेंस के ऊपर खर्च करता है। और डिफेंस क्या है? सारे अमेरिकन हथियार है, अमेरिकन सारा कुछ है, इंक्लूडिंग राफेल्स एंड अमेरिकन F-16 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो सारी बिजनेस अमेरिका को देता है कतर। और कतर ने अभी 600 मिलियन डॉलर्स की कमिटमेंट की है डोनाल्ड ट्रंप को कि जी हम आके इन्वेस्ट करेंगे। ट्रंप को उन्होंने इन्वेस्टर्स वादा किया है कि जी हम आपके यहाँ अमेरिका पे आके आपको सपोर्ट करेंगे। भी जो ट्रंप होके गया उसको एक 400 मिलियन डॉलर का जहाज भी पकड़ा दिया है। ये है कतर का हाल। तो ये अरबों का तो ये हाल है। अब मसला ये है कि जब आप एक दफा बैठ गए अमेरिकन कैंप के अंदर तो फिर तवक्को करें कि आपको वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने मफाद को प्रमोट करेंगे वो। तो ये तो सबक सीखना चाहिए मुसलमानों को और स्पेशली गल्फ कंट्रीज को। तो अब क्या सीखेंगे दैट्स अ सेपरेट इशू, बट अभी ये डिस्कशन शुरू हो जाएंगी वहाँ। सुना है मैंने कि वो संडे के दिन सबको बुला लिया उन्होंने, GCC कंट्रीज को और भी मुस्लिम ममालिक को वहाँ बुला लिया। शहबाज शरीफ साहब भी लपक के पहुंच गए हैं वहाँ अपना हिमायत करने के लिए कि हम आपके साथ हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सोच देखें भाई क्या सोचते हैं, विल दे गेट टुगेदर वंस एंड फॉर ऑल, या अभी भी आपस के जो लड़ाई झगड़े हैं वही लेके बैठे रहेंगे और अमेरिका की गोद में वो एक उधर बैठा हुआ है अमेरिका की गोद में, एक इधर बैठा हुआ है अमेरिका की गोद में, एक उधर बैठा हुआ है, ये सारे बैठे हुए हैं उनकी गोद। काफी गोद भरी है अमेरिका की। लेकिन सेठी साहब, जिस तरफ आप इशारा शुरू में दे चुके वो बयान बहुत अहमियत का हामिल है। अरब इस्लामिक वर्ल्ड का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स जाना है, यही बात सऊदी अरब भी कह रहा है और कतर भी कह रहा है। वो कलेक्टिव रिस्पॉन्स आपके ख्याल में क्या होगा, ये प्रिडिक्ट कर दें। मैं चलो ये प्रिडिक्ट कर देते हैं, कोई सॉलिड किस्म की चीज नहीं होगी। आपस में लड़ाई झगड़े होंगे और बातें होंगी। आपको पता ही है कि कतर जो है वो एक तरफ खड़ा है और बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं गल्फ के वो एक तरफ खड़े हैं ऑन दिस होल क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन। वो तो सारे अब्राहम अकॉर्ड साइन करने जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि ये कर क्या सकते हैं। चले लेट्स डिस्कस दिस के कर क्या सकते हैं। अब क्या करेंगे वो तो सोचने दें इनको, कर क्या सकते हैं। देखिए, ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इजराइल के साथ पंगा ले ले, ठीक है जी। तो अब करेंगे क्या? कंडेम करेंगे, रोना धोना करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, मगर इसके अलावा कोई काउंटर एक्शन तो नहीं ले सकते ना। अलबत्ता अगर इनको कोई समझाए कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, थोड़ी सी आप मेहनत करें, हिम्मत करें, मुत्तफिक हो जाएं, तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक चीज तो ये कर सकते हैं कि सारे मिलके मुस्लिम ममालिक जो हैं इजरायली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दें, कि हम इजरायली प्रोडक्ट्स जो है ना इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे टू इजराइल। इजराइल इज अ बिग
क्वाइट डिपेंडेंट ऑन ट्रेड। तो एक तो ये हो सकता है कि देखें, दूसरा ये कि दे कैन ऑल जॉइन हैंड्स, कि आपस के जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म करके और एक मुत्तहिद फैसला करें कि इनकी क्या पोजीशन है, टू स्टेट सोल्यूशन, वन स्टेट सोल्यूशन, एक आवाज के साथ बोले। मगर इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं? अब देखना ये है कि कोई ऐसी रद्द अमल होता है कि नहीं होता। अब देखें ना, इजिप्ट जैसा मुल्क, उसने सबसे ज्यादा तकड़ा बयान ये दिया है कि अब हम देखते हैं इजराइल के साथ कैसे तल्लुकात, कितना कम करेंगे तल्लुकात। ये नहीं कि तल्लुकात तोड़ देंगे, कि हम कैसे इसको थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करते हैं। ये है इजिप्ट का, वो भी अमेरिकन कैंप में बैठा हुआ है, वहां भी एक डिक्टेटर बैठा हुआ है अमेरिकन सपोर्ट के साथ। तो ये जो सारे किंगडम्स हैं, ये यहाँ कोई जमहूरियत वूरियत नहीं है, सारे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज हैं और इनॉर्मस वेल्थ, और वो सारी की सारी वेल्थ जो है वो अमेरिका के जरिए डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और अमेरिका में इन्वेस्ट हो रही है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? सो आई एम अफ्रेड, इसीलिए तो इजराइल ये करता है, इसीलिए तो अमेरिका जो है वो ये ओके कर देता है। मैसेज साहब, ये तो आपने बता दिया कि अरब ममालिक या इस्लामिक दुनिया कैसे इस पर रिएक्ट करेगी मुमकिन तौर पर, लेकिन हमास के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे जिनमें अब एक बार फिर तात्तुल आ गया, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? गजा का क्या होगा? देखिए, गजा को तो इजराइल लगा हुआ है उनको खाली करने में, और अमेरिका बिल्कुल उनके साथ है, जो मर्जी ऊपर से गए अंदर से साथ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नेगोशिएशंस का क्या होगा? फौरी तौर पे तो नेगोशिएशन खत्म हो गए, ना ही होंगे, क्योंकि अब नेगोशिएटर को भी पता चल गया कि ये जो पहला जो प्लान आया था वो भी इजराइल ने बना के दिया था डोनाल्ड ट्रंप को, जो उसने आगे कर दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की हेल्प की है टू नॉक आउट द नेगोशिएटर्स। अगर नेगोशिएशन, ये जो रूल है, अगर इसको आप तोड़ देंगे तो फिर आगे क्या होगा? ये तो आपको याद है कि जब भी जंग होती थी और नेगोशिएशंस होने होते थे, तो पुराने जमाने में वो घोड़े पे आते थे व्हाइट फ्लैग लेके जी। फिर वो व्हाइट फ्लैग वाला जो आता था पैगाम देता था और वो चला जाता था, उसको कोई नहीं हाथ ना। तो नेगोशिएशन या उनकी पूरा फर्द आता था, वो आके बैठते थे, बात करते थे, फिर वो चले जाते थे, वो सेफ पैसेज होती। यहाँ तो ये रूल जो है, एलिमेंट्री रूल है, जो वॉर का रूल है जी, वही तोड़ दिया उन्होंने। नथिंग इज सेक्रेट। इजराइल के लिए तो कुछ भी सेक्रेट नहीं है। तो इसलिए आई थिंक अब नेगोशिएशंस, आई डोंट सी एनी नेगोशिएशंस, सर्टनली नॉट फॉर द टाइम बीइंग। अगर नेगोशिएशंस करने हैं तो ये बाकी मुल्क जो है ये बैठ के कर ले, मगर हमास और हिजबुल्लाह जहां भी जाएंगे, इजराइल विल बी टारगेटिंग देम। और अब तो उनको और भी ख्याल करना पड़ेगा कि वे दे आर सेफ एंड वे दे आर नॉट सेफ। उन्होंने, आपने देखा है किस किस तरीके के साथ इजराइल ने एलिमिनेशन की है। पहले तो वो फोन्स के अंदर बॉम्ब डाल दिए थे, उसके जरिए किया, फिर ये अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं। सो यू नो दी इजराइलीज विल नॉट स्टॉप एट एनीथिंग टू डेसिमेट द लीडरशिप। और बहुत हद तक देव, आपने देखा ईरान के साथ कैसे किया था कि उनके कमांडर्स को एलिमिनेट किया, फिर उनके अंदर आके वहां से लोगों को एलिमिनेट कर दिया, उनके आर्मी के टॉप कमांडर्स को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये उनकी एक पॉलिसी है, दे विल कंटिन्यू विद इट, और उनको ग्रीन लाइट मिली हुई है फ्रॉम अमेरिका जी। और इसमें उनको कोई नो गो एरिया नहीं लगता। जिस तरह से उन्होंने हिजबुल्लाह की लीडरशिप हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया, उसके अलावा इस्माइल हनिया को किया, ऐसे लगता है कि इस्राइल इस वक्त बदमस्त हाथी है। तो क्या वो तुर्की पे भी अटैक कर सकता है हमास लीडरशिप के पीछे जाते? देखिए, तुर्की के ऊपर जिस तरीके के साथ कतर के साथ किया है, या वो नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टर्की जो है, दो उसके रीजन है। एक तो बहुत स्ट्रांग कंट्री है, हैज अ फैंटास्टिक एयर फोर्स एंड डिफेंस सिस्टम्स एंड एग्रेसिव सिस्टम्स। तो अगर कोशिश की कि जहाज आए और यही काम करें, तो टर्की के भी जहाज उड़ के डॉग फाइट्स होंगी। टर्की विल नॉट अलाउ दिस, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि टर्की के जो असासे हैं इन सीरिया, उनके ऊपर ये अटैक करेगा टर्की को सबक सिखाने के लिए। अगर टर्की जो है वो होस्ट करता है हमास को या हिजबुल्लाह को, या कोई आगे वहां जाके पनाह देता है किसी को, तो दे विल डू दैट। मगर ये इनको तो पनाह रूस में भी मिल सकती है ना, हमास के लीडर्स को। बट आई थिंक हमास की लीडरशिप जो है वो नहीं चाहेंगे कि वो दूर दराज जाके बैठे। दलेर लोग हैं, उन्होंने कमिटमेंट की हुई है, वो तो जहां है जंग है, जहां वही रहेंगे, और वो हर इंच के लिए लड़ेंगे। वो नहीं रुकेंगे। दैट्स गोइंग टू हैपन। सो आई थिंक नेगोशिएशंस जहां तक है, आई थिंक फौरी तौर पे तो ऑब्वियसली
अगर नेगोशिएटर्स को ही वो टारगेट कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो नेगोशिएशन कहाँ होगी? अगर नेगोशिएशन भी होगी तो वो मुल्कों के दरमियान में होगी। वो ये अब्राहम अकॉर्ड्स और टर्म्स क्या होंगी और ये होगा और वो होगा। अब अगर अरब वर्ल्ड के अंदर भी, और विद मार्ज 1 और 2 एक्सेप्शंस, अरब वर्ल्ड के अंदर भी इत्तेफाक है कि जी ये फ़लस्तीन का जो मसला है, इसमें हमास और हिजबुल्लाह इनको फारग किया जाए। जैसे आपने देखा सीरिया के अंदर उन्होंने सारे जो ग्रुप्स थे उनको फारग कर दिया, और जो एक आध रह गया था उसको को ऑफ करके प्रेसिडेंसी में बिठा दिया और अमेरिका पहुंच गया वहां। अच्छा, सालिस का किरदार कतर अमेरिका के कहने पर अदा करा था, लेकिन अब इस तरह के हमले के बाद से कतर को भी ज़ाहिर है अपनी प्रेस्टीज का, अपनी सिक्योरिटी का खदशा लाहक हो गया। दीगर अरब ममालिक भी अमेरिका से मुतालिक, प्रेसिडेंट ट्रंप से मुतालिक इस ब्लफ के बाद अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे? क्या बदलेंगे? क्या बदल सकते हैं? दे आर सो इंडेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, अगर ये मुल्क जो है जमहूरी रियासतें होती जो अपने पाँव पे खड़ी हो सकती, तो फिर तो और बात, इनसे क्या तवक्को की जा सकती है? तो आई डोंट थिंक इनकी कोई खास फायदा फर्क होगा। बातें होंगी कि जी हम रीनेगोशिएट कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, फलाना एयरबेस जो है उसकी टर्म्स को देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। नथिंग। अमेरिका हैज गॉट देम फ्रॉम हियर। इनके सारे पैसे अमेरिका में इन्वेस्टेड हैं, इनके हथियार सारे अमेरिकन है, ऊपर आके अमेरिकन बैठे हुए हैं। टू लेट। तो सेठ साहब, फिर पीस टॉक्स या सालिस का किरदार मुस्तकबिल में आपके ख्याल में कौन अदा कर सकता है? किस मुल्क में बातचीत हो सकती है? क्योंकि अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी मुज़ाकरात दोहा में ही होते रहे, कतर ही होस्ट करता रहा, लेकिन अगर कतर ख़त्म तो फिर कहाँ? हाँ, अब कतर का ख्याल था कि वो इस किस्म की एक जगह बना सकता है जाके वहाँ न्यूट्रलिटी हो, मगर ये अब मेरा ख्याल है as far as the Palestine question is concerned, Qatar will not be hosting any further talks like this. मुश्किल है। अब तो they can't trust America at all. अब तो वो बात कर रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ और सोचते हैं। ये सोचेंगे क्या? ये रूस और चाइना के पास जाएंगे, जैसे इंडिया भागा है रूस और चाइना के पास, अब ये भी रूस और चाइना के पास जाएंगे। अमेरिका की कोशिश थी कि इनको आइसोलेट किया जाए चाइना को, वो तो उल्टा हो रहा है। जिस किस्म की हरकतें अमेरिका कर रहा है और बिहाफ ऑफ इजराइल, तो वो तो सारे भाग रहे हैं चाइना और रशिया के पास। और इस सिलसिले में पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है? पाकिस्तान कोई खास किरदार नहीं अदा कर सकता। पाकिस्तान की अपनी पोजीशन बड़ी खतरनाक है, वो भी इस वक्त चाइना के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है। इसी को चलाना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, एक ऐसा पहलू, एक ऐसा मामला जिसके बहुत से सिरे हैं, बहुत सी डायमेंशंस हैं, लेकिन मुस्तकबिल क्या हो सकता है इस सारे मामले का, एनालिसिस से आपने जाना।